ईरान में बढ़ती हिंसा और अस्थिर हालात को देखते हुए भारत सरकार ने अपने नागरिकों के लिए एक सख्त एडवाइजरी जारी की है। तेहरान में भारतीय दूतावास ने 14 जनवरी 2026 को कहा है कि ईरान में मौजूद सभी भारतीय नागरिक, चाहे वो छात्र हों, तीर्थयात्री, व्यापारी या पर्यटक, जितनी जल्दी हो सके देश छोड़ दें। ये एडवाइजरी 5 जनवरी को जारी की गई चेतावनी की ही अगली कड़ी है, जिसमें लोगों को प्रदर्शनों से दूर रहने, दूतावास के संपर्क में बने रहने और स्थानीय हालात पर नजर रखने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात कर भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। दरअसल ईरान में पिछले कई दिनों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हिंसक विरोध प्रदर्शन 18 दिनों से जारी है और सड़कों पर तनाव साफ दिख रहा है। अब तक 2400 से 2600 लोगों की मौत की खबरें आ चुकी हैं, जिनमें द गार्डियन के मुताबिक प्रदर्शनकारी भी हैं और सुरक्षा बलों के लोग भी। हालांकि अमेरिकी संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म न्यूज एजेंसी का दावा है कि असली आंकड़ा 2550 से भी ज्यादा हो सकता है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स तो इससे कहीं बड़ी संख्या का इशारा कर रही हैं। हालात कितने गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तेहरान यूनिवर्सिटी में करीब 300 शवों को एक साथ दफनाने की तैयारी चल रही है, और वो भी कड़ी सुरक्षा के बीच। हिंसा के बीच ईरान में इंटरनेट सेवाएं भी लगातार छठे दिन बंद हैं, जिससे लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क लगभग टूट चुका है। अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की खबरें सामने आ चुकी हैं। सड़कों पर सेना और सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच ईरान में जारी भीषण सरकार विरोधी प्रदर्शनों ने अब एक और खतरनाक मोड़ ले लिया है। 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को सरकार ने फांसी देने का फैसला किया है। उस पर मोहरे बे यानी ईश्वर के खिलाफ युद्ध का आरोप लगाया गया था। ये फांसी ऐसे वक्त पर आई है जब देश पहले से ही आग में चल रहा है। इस एक कदम ने लोगों का गुस्सा और भी भड़का दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इरफान को बिना किसी सुनवाई या फिर अपील के सार्वजनिक रूप से फांसी दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि परिवार को आखिरी बार मिलने के लिए उसे सिर्फ 10 मिनट का समय दिया जाएगा। मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के दौरान ये पहली ऐसी सजा मानी जा रही है जिसने लोगों में और डर पैदा कर दिया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि चीन के बाद ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा फांसी देने वाले देशों में शामिल है। यहाँ आपको बता दूं कि ईरान में ये प्रदर्शन असल में लोगों की रोजमर्रा की परेशानियों से शुरू हुए हैं। महंगाई बहुत बढ़ गई है, ईरानी मुद्रा की कीमत तेजी से गिरी है और लोगों के लिए जरूरी चीजें खरीदना मुश्किल हो गया है। पहले बाजारों और दुकानदारों ने विरोध शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे आम लोग भी सड़कों पर उतर आए। अब गुस्सा सिर्फ महंगाई तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकार की नीतियों, बेरोजगारी और सख्त शासन व्यवस्था के खिलाफ भी लोग खुलकर आवाज उठा रहे हैं। इस पूरे संकट ने अब अंतर्राष्ट्रीय टकराव का रूप लेना भी शुरू कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान ने हालातों को और भी बदल दिया है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर प्रदर्शनकारियों की मौतें नहीं रुकी तो अमेरिका सैन्य कार्रवाई पर विचार कर सकता है। इसके बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई और देश का सैन्य नेतृत्व पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। ईरान को आशंका है कि अमेरिका किसी भी वक्त मिसाइल से हमला कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि डर के साथ साथ ईरान की तरफ से खुलेआम चुनौती भी दी जा रही है। ईरानी नेता अमेरिका से कह रहे हैं कि अटैक करके तो दिखाओ। ये तेवर इसलिए भी चौंकाने वाले हैं क्योंकि जून 2025 में ईरान अमेरिकी हमले झेल चुका है। उस वक्त अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत नतांज और फोर्डो के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। अब ईरान के इस आत्मविश्वास की वजह भी सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से खत्म होने से बचा लिया है। कहा जा रहा है कि हमले से पहले ही ईरान को खुफिया जानकारी मिल गई थी, जिसके बाद उसने अत्यधिक संवर्धन यूरेनियम को गुप्त सुरंगों में शिफ्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, नतांज के पास पिकाश माउंटेन के नीचे 80 से 100 मीटर गहराई में एक नया भूमिगत ठिकाना भी बनाया गया है, जिसे कंक्रीट की कई परतों से सुरक्षित किया गया है। तालेगन के पास एक और नया ठिकाना भी लगभग तैयार बताया जा रहा है। इधर अमेरिका ने ईरान पर दबाव और बढ़ा दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया कि जो देश ईरान के साथ व्यापार करेंगे उन पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर ईरान ने प्रदर्शनकारियों को फांसी देना जारी रखा तो अमेरिका बेहद कड़ी कार्रवाई करेगा। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने पलटवार करते हुए ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को ईरानी जनता का मुख्य हथियार बताया है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका और इजरायल देश में अशांति भड़का रहे हैं। यहाँ तक कि मोसाद और CIA पर प्रदर्शन को हवा देने के आरोप भी लगाए गए हैं। इन हालातों का सीधा असर ईरान में रह रहे भारतीयों पर पड़ रहा है। खासतौर पर करीब 2000 कश्मीरी छात्र काफी चिंता में बताए जा रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद होने से उनका परिवारों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि इसके अलावा लगभग 1500 भारतीय कामगार भी ईरान में फंसे हुए हैं। भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी संपर्क नंबर और ईमेल जारी किए हैं और लोगों से अफवाहों या फिर अनजान लिंक पर भरोसा न करने की अपील भी की है।
कुल मिलाकर ईरान इस वक्त एक बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। बढ़ती हिंसा, मौतें, सार्वजनिक फांसी की तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इन सब के बीच भारत ने साफ कर दिया है कि उसके लिए अपने नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। यही वजह है कि बार बार चेतावनी देकर भारतीयों से कहा जा रहा है कि हालात सामान्य होने तक ईरान में रुकना जोखिम भरा है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान में हालात और बिगड़ेंगे या फिर कोई राजनीतिक समाधान निकल पाएगा। जिस तरह से मौतों की आंकड़े बढ़ रहे हैं और सख्ती लगातार तेज हो रही है, उसने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव से हालात बदल सकते हैं या फिर ये संकट और गहराएगा? आपकी इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।